हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे प्लेन के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में YouTube पर आपको बहुत कुछ रायता फैलाया हुआ मिल जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है ये तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जुलाई 7, 1955 को पैन AM फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से उड़ान भरी और उसको मायामी की तरफ जाना था, लेकिन ये फ्लाइट मायामी ना पहुंच के कहीं और ही पहुंच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, शायद किसी इमरजेंसी की वजह से ये फ्लाइट मायामी की जगह कहीं और ही पहुंच गई होगी, और क्या हो सकता है। बट अगर मैं कहूँ ये फ्लाइट उड़ान भरने के 37 साल बाद वेनेजुएला पहुंच गई तो आपको भी थोड़ा शौक जरूर लगेगा। जिस दिन इस प्लेन ने उड़ान भरी तब इसमें टोटल 57 लोग सवार थे। जब ये फ्लाइट मायामी नहीं पहुंची तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सर्च मिशन स्टार्ट किया। जिस जगह इस प्लेन के सिग्नल गायब हुए उस जगह भी काफी सर्च किया गया, लेकिन कोई भी प्लेन के निशान वहाँ पे नहीं मिले। मोस्ट ऑफ द पीपल ये अज्यूम करने लग गए थे कि ये मिस्ट्री कभी सॉल्व ही नहीं होगी, लेकिन 37 साल के बाद कुछ ऐसा होता है जिसके देख के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1992 की सुबह क्राकस वेनेजुएला में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने रडार में कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। उन्होंने देखा कि उनके रडार में आसमान एकदम साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो एक प्लेन को क्लियरली देख पा रहे थे जो उनकी तरफ आ रहा था। हैरत की बात तो यह है कि ये प्लेन उनके रडार में नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे ये प्लेन नजदीक आता जा रहा था उन्होंने देखा कि ये प्लेन ओल्ड फैशन का था, जिसमें प्रोपेलर लगे हुए थे। ये ऐसा मॉडल था जिसे लास्ट टाइम कई सालों पहले यूज किया जाता था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डाले कोर्टे ने इमीडिएट प्लेन के पायलट से रेडियो कांटेक्ट किया और कहा कि वो अपने फ्लाइट की पहचान बताएं। तो पायलट ने कहा कि ये फ्लाइट 914 है और ये मायामी में लैंड कर रही है, लेकिन उसी टाइम कोर्टे ने बताया कि ये एयरपोर्ट मायामी का नहीं बल्कि वेनेजुएला का है। तो ये सुन के पायलट काफी घबरा गया। वो पायलट ये सोच में पड़ गया कि वो अपनी डेस्टिनेशन से 1200 मील कैसे दूर आ गया। लेकिन इतना ही नहीं, चीजें धीरे धीरे और भी वियर्ड होना शुरू हो जाती है। विटनेसेस के अकॉर्डिंग ये प्लेन लैंड हुआ तब सारे पैसेंजर विंडोज की तरफ देख रहे थे, मानो कि कोई उनको पीछे से धक्का दे रहा हो। एंड सभी लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी पुराने फैशन के दिखाई दे रहे थे। पैसेंजर भी ये देख के शॉक हो गए कि वहाँ पर जो प्लेन थे उन्हें काफी एडवांस दिखाई दे रहे थे। फ्लाइट का पायलट काफी घबराया हुआ था और उसने घबराते हुए ये पूछा कि आज की डेट क्या है। जुआन ने कहा कि आज मई 21, 1992 है। जैसे ही ये बात पायलट ने सुनी तो पायलट की सांसें भारी होने लगी, एकदम जैसे कोई पैनिक अटैक आ गया हो। थोड़ी देर के बाद पायलट ने प्लेन की विंडो को खोला और जोर से चिल्लाया कि उसको यहाँ से जाना है। जिस तरह से वो अपने हाथ हिला रहा था तो उसी टाइम उसके हाथों से एक पेपर गिर गया, लेकिन कोई कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही वो प्लेन वहाँ से उड़ चुका था। जुआन उस जगह आया जहाँ पर वो प्लेन खड़ा था और उसने वो पेपर का टुकड़ा उठाया जो उस पायलट के हाथों से गिर गया था। जुआन ने जैसे ही उस पेपर को देखा तो उसके रोंगटे भी खड़े हो गए थे। उसने देखा कि वो कैलेंडर का टुकड़ा था जिस पर जुलाई 1955 लिखा हुआ था। ये सब हो जाने के बाद एविएशन ऑफिसर कुछ कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि शायद ये पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 हो सकती है, जो कि 50s में डिसअपीयर हो गया था। ये प्लेन फिर वापस कभी नहीं देखा गया। ऐसा मानो कि जैसे इस प्लेन को आसमान निकल गया हो। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट अपनी अलग ही थ्योरी बनाने में लग गए थे। इनमें से एक थ्योरी ये थी कि शायद ये प्लेन एक्सीडेंटली वार्म होल में एंटर कर गया होगा एंड वो प्लेन फ्यूचर के 37 साल बाद वेनेजुएला में पहुंचा हो। वैसे वार्म होल की थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टीन एंड स्टीफन हॉकिंस ने भी सही ठहराया है। उनके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली वार्म होल एग्जिस्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वार्म होल क्या कंसेप्ट है, तो इमेजिन करो कि स्पेस एक पेपर का टुकड़ा है जिसके दोनों एंड पर पॉइंट ऐड किया गया है। यूजुअली अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो सीधा ट्रेवल करके ही जाना होगा, लेकिन अगर आप इस पेपर को यानी कि स्पेस को फोल्ड करके हाफ कर दें और एक बीच में होल क्रिएट कर दें तो ये काफी क्विकर हो जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना। एंड इस तरह वार्म होल थियोरेटिकली वर्क करते हैं, यानी कि स्पेस टाइम को बेंड करके कॉस्मोस के पास जाने का शॉर्टकट इसे ही कहा जाता है। अब इस पूरे इंसिडेंट के पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? अगर आप मानते हैं कि ये टाइम ट्रेवल था तो इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो कि ये टाइम ट्रेवल की घटना ही है और कुछ नहीं। तो क्या आप लोगों ने कमेंट एंड लाइक कर दिया? चलो अब मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लेन डेफिनेटली वार्म होल के जरिए ही पहुंचा होगा, तो आप गलत हैं। अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट 914 नाम की कभी कोई प्लेन थी ही नहीं। ये और कुछ नहीं, बस ये एक विंटेज पीस ऑफ फेक न्यूज़ थी और कुछ नहीं। पहली बार इस प्लेन की न्यूज़ 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज़ के द्वारा वायरल हुई थी।
ये न्यूज़ पब्लिकेशन अपने अजीबोगरीब न्यूज़ के लिए ही जानी जाती थी। एक बार उन्होंने ये न्यूज़ पब्लिश की कि एक बच्चा लकड़ी की टांग के साथ पैदा हुआ है एंड एक बार एक व्यक्ति खुद बूमरैंग उड़ा रहा था और वो बूमरैंग उसी को लग गया एंड इस घोंचू ने खुद पर ही $3 लाख का केस कर दिया और जीत भी गया। बात करें फ्लाइट 914 की तो यह खबर 2 बार वायरल हुई थी, एक बार 1993 में एंड दूसरी बार 1999 में एंड दोनों बार जो पायलट की इमेज छपी थी वो डिफरेंट थी। दोस्तों बहुत जल्दी ये बात अर्बन लेजेंड बन गई एंड ऑनलाइन बहुत सर्कुलेट की जाने लगी एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसे टाइम ट्रेवल से जोड़ने लग गए। दोस्तों ये फ्लाइट एक हॉक्स के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर आपको ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे जिसमें इस फ्लाइट के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है कि ये फ्लाइट 37 साल बाद लैंड हुई एंड इसमें जो सारे पैसेंजर थे वो मर के कंकाल बन गए वगैरह वगैरह। लेकिन ये एक फेक स्टोरी थी और कुछ नहीं, शायद न्यूज़ पब्लिकेशन को अपने न्यूज़ को चलाना था। आई होप कि आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, तो इस बात पर प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। एंड अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पर मैंने कुछ एंशिएंट हिस्टोरिकल डिस्कवरीज के बारे में बताया है, तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके भी वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।